पैरानॉर्मल चीजों को एक्सप्लोर करने से भले ही आपको कितना भी डर लगता हो, लेकिन हमें इन चीजों को एक्सप्लोर करते रहना चाहिए ताकि हमें इसकी रियलिटी पता लग सके। आज आप कुछ ऐसे ही पैरानॉर्मल फैक्ट्स को जानोगे। क्या आपको पता है कि लालच किस हद तक जा सकती है? कर्नाटका में एक लड़के ने एक आईफोन ऑर्डर किया और उसने सिलेक्ट किया कैश ऑन डिलीवरी। फिर डिलीवरी बॉय नॉर्मली उसको ले आया घर पे। डिलीवर करते वक्त 46,000 रुपए उसने मांगा फोन के लिए, लेकिन वो 20 साल का लड़का जो कि शुरू से ही ये प्लान किया था कि मैं तो इसको मार दूंगा ताकि ये फोन के पैसे ना ले, उसने आखिरकार मार ही डाला। उसको चाकू से शरीर पर बहुत बार हमला करके उसे मार डाला। अगली डरावनी बात, क्या आपको पता है कि जैसे अभी बॉटल्ड वाटर होता है, पहले के जमाने में कैंस में ऐसे पानी मिला करता था। बॉटल्ड वाटर के पहले कैंड वाटर हुआ करता था जो कि रस्ट और बाकी चीजों के चलते बॉटल्ड वाटर से तो कम ही सेफ हुआ करता था। अगली डरावनी बात, ये कहानी है एक एयरप्लेन की। एक फ्लाइट अटेंडेंट यात्रियों को चेक कर रही थी टेक ऑफ के पहले कि सब कोई टेक ऑफ के लिए रेडी है कि नहीं। तभी एक लड़के ने फ्लाइट अटेंडेंट को बोला कि मेरी गर्लफ्रेंड बिजनेस क्लास में बैठी है, आप प्लीज जाके उसको याद दिला देना थोड़ी देर बाद, टेक ऑफ के 10 मिनट बाद, कि वो अपना दवाई ले ले। वो बिजनेस क्लास में बैठी है, आप भूलना मत प्लीज। इस चीज को फ्लाइट अटेंडेंट ने नोट कर लिया। फिर फ्लाइट टेक ऑफ हो गया। फिर वो फ्लाइट अटेंडेंट जाती है बिजनेस क्लास में। उसके बाद वो उस लड़की को दवाई लेने बोलती है, तो वो लड़की कहती है फ्लाइट अटेंडेंट को कि तुम्हें कैसे पता कि मेरे हार्ट में बीमारी है, दवाई की जानकारी आपको कैसे हुई? तो अटेंडेंट ने कहा कि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे बताया। फिर वो लड़की एक अजीब सा चेहरा बना लेती है। फिर फ्लाइट अटेंडेंट पूछती है कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना? फिर वो लड़की कहती है मेरा बॉयफ्रेंड 2 हफ्ते पहले ही मर चुका है। अगली डरावनी बात, बहुत सारे विचारक हमारे दुनिया में ये कहते हैं जो हमें फोबियाज होते हैं, जैसे कि कोई स्पेसिफिक डर, जैसे कि ऊंचाई से डर या फिर सांप से डर, तो यहाँ पे फैक्ट ये आता है कि जनरल डर तो हर इंसान में होता है किसी किसी चीजों का, लेकिन हर एक स्पेसिफिक इंसान को किसी न किसी एक चीज से बहुत ज्यादा डर लगता है। तो ये थियोराइज किया गया है कि जो फोबियाज होते हैं हमारे, वो हो सकता है कि हमारे पास्ट लाइफ यानी पहले के जन्म से जुड़ा हुआ हो। जैसे अगर कोई सांप से बहुत ज्यादा डरता है, इतना डरता है कि उसका ब्रेन एक्टिविटी सबसे ज्यादा तब होता है जब वो सांप को ही देखता है, तो ऐसे केस में ये थियोराइज किया गया है कि वो सांप के काटने से मरा था पिछले जन्म में। अब ये थ्योरी कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड मैथमेटिकल थ्योरी तो नहीं है साइंस की दुनिया की, लेकिन बस एक थॉट है जो कि दुनिया भर में बहुत लोग सच मानते हैं कि व्हाट इफ आवर फोबियाज वही कारण होते हैं जिससे कि हमारे पिछले जन्म में मृत्यु हुई होती है। अगली डरावनी बात, प्रोबेबिलिटीज के बारे में तो आपको पता ही होगा कि हर चीज प्रोबेबिलिटी पे काम करती है। तो कुछ लोग ऐसा थ्योराइज करते हैं कि आप जब भी बाहर जाते हो, या तो अपने बाइक से या तो कार से, तो आपके आसपास जितने भी गाड़ियां जा रही होती है, उसमें से कुछ गाड़ियां ऐसी होती है और आप अपने जिंदगी में 10 से 12 बार ऐसे गाड़ियों के पास से गुजरे हो जिसके बूट में, जिसके पीछे कोई बच्चा किडनैप्ड होकर जा रहा होता है। 10 से 12 ऐसी गाड़ियां। अगली डरावनी बात, इस दुनिया में इतने सारे हाईवेज हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि सऊदी अरब में मौजूद एक हाईवे है जिसका नाम है हाईवे 10, और हाईवे 10 करीब 149 माइल्स यानी 240 किलोमीटर लंबा है, और ये दुनिया का सबसे सीधा हाईवे है, लिटरली सीधा। अगर आप इसको मैप पे देखोगे तो कहीं भी ये लेफ्ट या राइट बेंड नहीं होता, या फिर ज्यादा अप या डाउन नहीं होता, बल्कि पूरी तरह से सीधा और स्ट्रेट के मामले में ये हाईवे 10 विश्व का सबसे लंबा हाईवे है। अगली डरावनी बात, क्या आपने कभी जूलिया साउंड के बारे में सुना है? मार्च 1, 1999 यूएस नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA ने एक अजीब सा साउंड सुना। आपको मैंने पहले द ब्लूप के बारे में बताया है, तो उसी मिस्ट्रीज में
ये जूलिया भी आता है। ऐसा थियोराइज किया जाता है कि ये एक अंडर वाटर सी क्रिएचर का आवाज है। क्या आप जूलिया साउंड के असल रिकॉर्डिंग को सुनना चाहोगे तो ये सुनो। अगली डरावनी बात, क्रोएशिया में एक बीच है, जियाटनी रेड बीच, और इसको ऊपर से नोटिस करने पे ये अक्सर हमें कुछ ऐसा दिखता है। ये हर समय लैंड होते हुए भी बहुत तेजी से अपना शेप चेंज करता है और ये दुनिया का सबसे अनयूजुअल बीच है। ये कहा जाता है कि लगातार विंड और हवा के कांस्टेंट मूवमेंट के चलते ये पूरी तरह से अपना शेप को चेंज कर लेता है। ये जाना जाता है एक ऐसा बीच दैट चेंजेस द शेप, जो कि लगातार अपना शेप बदलते रहता है। अगली डरावनी बात, क्या आपको पता है कि राजस्थान के जैसलमेर में एक चमत्कारी पत्थर, जिसे कि जादुई पत्थर कहते हैं, ये पाया जाता है और कहा जाता है कि ये दिखने में बहुत खूबसूरत होता है, जिसे कहते हैं हाबूर पत्थर। और हाबूर पत्थर एक अजीब सा पत्थर है जो कि एक रात में ही मिल्क यानी दूध को दही बना देता है और स्वाद भी मीठा और सौंधी खुशबू का दही। इसे द हाबूर स्टोन कहते हैं और ये लगभग 14 घंटे में मिल्क को बदल देता है दही में। वैज्ञानिक अभी तक इसका कोई डेफिनेट आंसर पता नहीं लगा पाए कि हाबूर स्टोन में ऐसा कैसे हो सकता है। कहा जाता है कि इसके अंदर कई यूनिक टाइप के बैक्टीरियाज और एसिडिक मटेरियल्स प्रेजेंट हैं, जिसके चलते मिल्क दही में बदल जाता है। कोई माइक्रोफ्लोरा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अनेक कारण हो सकते हैं, 100 से भी ज्यादा कारण, लेकिन एक भी कारण को वैज्ञानिक आज तक डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और इन स्टोन्स का पूरे दुनिया भर में बहुत ज्यादा डिमांड भी है और ये जैसलमेर से बाहर आकर बहुत मात्रा में बिकते भी हैं। अगली डरावनी बात, क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब प्लेन क्रैश होता है तो क्रैश होने के बाद इंस्पेक्ट करने वाले एक डिवाइस को खोजते हैं जिसको कि ब्लैक बॉक्स कहते हैं। इस ब्लैक बॉक्स में सारे रिकॉर्डिंग्स मौजूद होते हैं घटना के जस्ट पहले वाले। लेकिन आपके मन में क्या कभी ये सवाल आया है कि इतना बड़ा प्लेन गिर के जल के राख हो जाता है लेकिन इस ब्लैक बॉक्स को कुछ भी नहीं होता, और ज्यादातर केसेस में ये ब्लैक बॉक्स मिल ही जाते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसका आंसर ये है कि ये ब्लैक बॉक्स बनते ही ऐसे हैं कि ये कितने भी स्पीड का इम्पैक्ट सह सकते हैं। इनफैक्ट 2000 डिग्रीज तक के फायर को भी सह सकते हैं और पानी के अंदर 20,000 फीट तक भी 30 दिनों से ज्यादा टिक सकते हैं। और ये असल में बैटरी से पावर्ड होता है जो कि 6 सालों तक चल सकता है, चाहे वो पानी में डूबा हुआ हो या आग के बीच में हो। और इसको सोनार से डिटेक्ट भी किया जा सकता है। इसलिए अक्सर प्लेन क्रैश में सब कुछ तबाह हो जाता है लेकिन ये ब्लैक बॉक्स बचा रहता है। इसमें प्लेन के अंदर का वॉइस डेटा के फॉर्म में रिकॉर्डेड रहता है और ये ब्लैक बॉक्स सारी कहानी को बता देता है कि प्लेन कितने एल्टीट्यूड से गिरना शुरू हुआ, कितने देर में गिरा और उस टाइम कैप्टन क्या कह रहा था। ब्लैक बॉक्स के बारे में और एक फैक्ट ये है कि इसके नाम से ये लगता है कि ये ब्लैक कलर का होगा, लेकिन ये असल में ब्राइट ऑरेंज कलर का होता है। ब्राइट ऑरेंज इसलिए ताकि अंधेरे में भी या फिर सारे मलबों के बीच भी इसको आसानी से डिटेक्ट किया जा सके। ये ब्लैक बॉक्सेस पूरी तरह से सेल्फ कंटेन्ड, फायर प्रूफ, शॉक प्रूफ और वाटर प्रूफ होते हैं और इसका बैटरी बिल्कुल बीच में होता है जिससे कि पूरा प्लेन तबाह हो जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये ब्लैक बॉक्स बचा हुआ रहता है। अगली डरावनी बात, अभी जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये दुनिया के सबसे अजीब बातों में से एक बात आपको लगेगा। बनारस के कटारी गांव में रहने वाली कुसुमती देवी एक ऐसी महिला है जो कि पिछले 60 सालों से रेत खा रही है और सबसे अजीब बात ये है कि बालू खाने के बावजूद भी आज तक इनको कुछ भी नहीं हुआ है। ये कहती है कि ये एक बार भी डॉक्टर के पास आज तक नहीं गई है
ये कहती है कि इससे इनको मिनरल मिलता है। ये कहती है कि आज तक इनको पेट या माउथ या मुंह या दांत में आज तक कोई दिक्कत नहीं आई है, और ये सबसे कठोर से कठोर पत्थरों को भी बाइट कर सकती है। इनफैक्ट ये बात मानती है कि ये खाने से उनके दांत बहुत मजबूत हो चुके हैं। ये भी बात बताती है कि ये 15 साल की जब थी तब ये बालू खाना शुरू की थी, और तब से लेकर आज तक ये इनके डाइट का रेगुलर पार्ट बन चुका है, और ये भी 80 साल की हैं। इनके बारे में आर्टिकल्स को आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। ये सुनने में आपको मजाक की तरह लग रहा होगा, लेकिन ये सच में अजीब बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है। कोई बालू खाकर कैसे जीवित रह सकता है। अगली डरावनी बात, एक कंपनी है आर्कगिस नाम की, और ये 1999 से जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम में काम करती है, और इसने एक डेटा पोस्ट किया था यूएफओ साइटिंग्स के बारे में, जो कि 1906 से लेकर 2014 तक का डेटा था। और आप देख सकते हो कि विश्व में सबसे ज्यादा यूएफओ साइटिंग्स नॉर्थ अमेरिका के साइड हुई है, और इस मैप में इंडिया में भी कई बार साइटिंग्स हुई है। कहीं भी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स दिखती है तो उसे यूएफओ साइटिंग्स कहते हैं। तो दुनिया भर में जितनी भी साइटिंग्स हुई है उसको अगर आप डेटा के फॉर्म में देखोगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। इससे ये पता चलता है कि अगर एलियंस है भी और वो अगर धरती पर आ भी चुके हैं तो वो ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज के आसपास ही दिखते हैं। मे बी वो ये देखना चाहते हो कि धरती ने कितना डेवलपमेंट किया है। तो ये था फैक्टेक्स हॉरर फ्लिक्स। वीडियो को लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।